मैं आपको आज परसेंटेज का अगला टाइप कराता हूँ। मैं परसेंटेज के वो हर एक टाइप कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको हर एक वो क्वेश्चन कराऊंगा जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बस ज़रूरत है दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखने की, अच्छे से उस बात को समझने की जो हम समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने हर एक वीडियो को पूरी शिद्दत से देखा तो आप परसेंटेज का चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना जाए, आप उसको बहुत जल्दी से और 100% सही कर आओगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हमारी कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। और मैंने वीडियो में टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर रखा है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको मैं हो सकता है यहाँ पर पढ़ाने के बाद वहाँ पर मैं आपको कई क्वेश्चन सेंड करता हूँ जिनको आप हल करके आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। देखो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ आज नए मेथड्स बताते हैं, हम नए जो टाइप बताते हैं कि किस तरह से और परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन वाला कहता है कि कोई भिन्न दी हुई है, उसके अंश को इतने % बढ़ा दिया जाता है, हर को इतने % बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ाने पर हमारे पास वह भिन्न इतना बटे इतने हो जाती है। तो आपसे पूछता है कि बताओ, तो आपसे क्या पूछेगा वो कहेगा कि बताओ वो भिन्न क्या थी। आपको इस तरह के कई टाइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कई बार आपको अंश को बढ़ाएगा, हर को घटाएगा। फिर दूसरे में क्या कहेगा कि वो कहेगा आपको अंश को घटा देगा, हर को बढ़ा देगा। कई बार क्या करेगा, दोनों को बढ़ा देगा। कई बार क्या करेगा, दोनों को घटा देगा। तो आपसे चाहे कैसा भी क्वेश्चन कर ले वो, आप उसकी धज्जियाँ उड़ा कर आओगे। मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे और कितना जल्दी करना है। देखो दोस्तों अगर मैंने कह दिया कि कोई भी हमारे पास में, देखो पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं पहले टाइप की बात करता हूँ कि मैंने कह दिया कि कोई भी हमारे पास भिन्न है। क्या है, कोई भी भिन्न है हमारे पास में, कोई भी भिन्न है हमारे पास में। और उसको क्या कर रहा है वो, उसमें मान लो एक भिन्न है, उसके अंश में कहता है वो, अंश में मैं देखो लिखूंगा नहीं दोस्तों, यहाँ से चलो मैं इतना लिख देता हूँ, अंश में वृद्धि करता है वो कितनी, अंश में मान लो वृद्धि कर दी उसने 350% की, और हर में वृद्धि कर दी मान लो उसने 150% की। ठीक है, और अब वह भिन्न मान लो हमारे पास में कितनी बन जाती है, 20/21 बन जाती है। या मैं कह सकता हूं कि वह भिन्न हमारे पास में 21/20 बन जाती है। आपसे पूछेगा कि वो भिन्न ज्ञात करो कि वह भिन्न क्या थी। आपको इन सवालों में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। वैसे तो दोस्तों अगर मैं मेथड की बात करूंगा तो आप कहोगे कि मान लो वह भिन्न हमारे पास में x/y थी। x में कितने % की वृद्धि, 350% की। देखो 100 का अगर हम 350% निकालेंगे तो 350 तो ये और 100 वो कितना हो जाएगा, ये आप कहोगे सर 450 % का हम 100 लगा देंगे और बटे में, या फिर ये 450 इसको सीधा ही लिख लो और आप क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, 150 की जगह हो जाएगा हमारे पास में 250। इसी प्रकार हम 100 का 100 का 150% निकालेंगे तो 150 आएगा, और फिर क्या करेंगे हम 100 उसमें ऐड कर देंगे, और अब वो कितनी हो जाती है, 21/20 हो जाती है। अब देख लो यहाँ पर इनको आपको करना क्या है, सिर्फ अगर कुछ कटता है तो काट लो। 5 नाम 45, 55, 25, 5 से और कट जाएगा, 5 चौके 20। अब हमारा यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 17, 3 तिया 9 और 3 नाम 3 सत्ता 21। और कुछ कटता है कि अब नहीं कटेगा, तो x/y देखो कितना, 7 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे कुछ बचा नहीं है, तो 7 में कितना हो जाएगा हमारा, 12 आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसके ट्रिक की बात करता हूं कि आपको इसके ट्रिक कैसे याद रखनी है, अगर आपको इसके ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना है, अगर आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना है तो कैसे करोगे। देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना है तो मैं कैसे करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, जो भिन्न दी हुई है ना उसको वैसे की वैसे ही रख देना, 21/20 है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अंश में वृद्धि हो रही है उसको नीचे रखना है। भाई 350 की वृद्धि हो रही है किस पर, 100 पर, तो मतलब ये संख्या 450 रही होगी, उसको नीचे रख देना है बटे में।
हर में वृद्धि हो रही है कितने की, 150% की, मतलब वही संख्या 100 तो पहले थी, 150% की और वृद्धि हो गई तो वही संख्या कितनी रही होगी, आप कहोगे सर 250%, वह 250 हो गई होगी। बस आपको इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो, बाकी 25 25 5 45, और कुछ कटता है तो काट दो। यहाँ से देखो क्या कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और क्या कट सकता है यहाँ से, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 सत्ता 21, और कुछ बचता है कि नहीं बचता, ऊपर 7 बच गया और नीचे कितना बच गया हमारा 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7/12। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि किसी, अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं दोस्तों, फिर मैं इसके आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो मैंने कह दिया कि कोई भी अंश है उसमें वृद्धि हो गई, अंश में वृद्धि, क्या कहूँगा, अंश में वृद्धि हो गई मान लो 20% की, और हर में कमी हो गई हमारे पास में, हर में कमी हो गई मान लो हमारे पास में 10% की, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, मान लो मैंने कह दिया कि वह संख्या 15/16 हो जाती है, या मैं इसको ऐसा कह दूं कि वह संख्या 16/15 हो जाती है। तो आपको देखो इसको कैसे करना है, वो पूछेगा कि आपको कि वो भिन्न क्या थी, बस आपको इतना करना है। यहाँ पर देखो मैंने अभी कहा है कि जो भिन्न दी हुई है वैसा उसको वैसा की वैसा ही लिख लो इनटू में, जो अंश में वृद्धि हो रही है उसको नीचे लिख लो, जो हर में वृद्धि हो रही है उसको, कमी हो रही है, ये कमी हो रही है तो उसको ऊपर लिख लो, 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, काट लो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और कुछ कट जाएगा क्या, हाँ ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 4 से काट लो 4 चौके 16, 3 से काट लो 3 पंजे 15, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4/5। तो वो भिन्न हमारे पास कितनी रही होगी, 4/5 रही होगी। अगर हमारे पास वह भिन्न 4/5 रही है तो अगर हम उसमें 20% की वृद्धि हर अंश में और 10% की कमी हर में करते हैं तो हमें 16/15 प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से चाहे आपसे कोई भी और क्वेश्चन कर ले, अब वो कह दे कि उसके अंश में 500% की कमी की जाती है, हर में 300% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि करने और कमी करने पर हमारे पास भिन्न ये बचती है, और तो वह भिन्न क्या होगी, तो आप उसको अब आसानी से कर पाओगे। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक भिन्न का अंश 200% तथा हर 250% बढ़ा देने पर क्या हो रहा है, परिणामी भिन्न 3/14 हो जाती है। हमें मूल भिन्न ज्ञात करनी है कि मूल भिन्न क्या थी। देखो दोस्तों मैंने अभी आपको इसके मेथड बताए, अगर मैं इसका सोल्व करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन की बात करता हूँ, मैं इसका ट्रिक की बात करता हूँ कि आपको ट्रिक से कैसे करना है क्वेश्चन, वो देखो कैसे करोगे। मैंने कहा था कि जो भिन्न बन रही है ना उसको वैसा की वैसे ही लिख दोगे, 3/14 इनटू में मैंने आपसे ये कहा था ऊपर वो रखना है जो हमारे पास हर में कमी या वृद्धि हो रही है, और नीचे हमारे पास वो रखना है जो अंश में कमी या वृद्धि हो रही है। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में हमें हर में कितनी वृद्धि हो रही है, 250% की। जब हर में 250% की वृद्धि हो रही है तो मैं ये कितना हो जाएगा हमारा 250 और 100 कितना हो जाएगा 350 बटे में, और अंश में कितने वृद्धि हो रही है, आप कहोगे 200% की मतलब 300। बस इसको हल करना है आपको, और बाकी कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस कर लो इसको हल। 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, और यह हो जाएगा 5 7 35, 5 छंगे 30, और कुछ कटता है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इससे काट ले हो जाएगा हमारे पास 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1/4। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देख लो हमारे पास 1/4 कहाँ पर आ रहा है, आप कहोगे सर 1/4, 1/4 तो है ही नहीं कहीं पर, 1/4 है नहीं कहीं पर, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा कि इनमें से हमारा कोई नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पीएनबी मैनेजमेंट 2010, ये पीएनबी मैनेजमेंट 2010 का क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 10% घटा दिया जाए तो वह भिन्न 16/21 हो जाती है। हमें मूल भिन्न ज्ञात करनी है, क्या होगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये पूछा गया क्वेश्चन है टैक्स असिस्टेंट में 2009 में।
अगर मैं इसको हल करता हूं तो मैंने कहा है कि आपको जो भिन्न दी हुई ना उसको वैसा की वैसा ही लिख लेना है। बाकी आपको ऊपर लिखना है अंश, ऊपर क्या लिखना है, हर में वृद्धि या कमी। आप कहोगे हर में यहाँ 10% की कमी हो रही है तो संख्या क्या हो जाएगी 90। अगर अंश में 20% की वृद्धि हो रही है तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 120। बस काट लो इसको। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21। तो हमारे पास अगर मैं उसकी भिन्न की बात करूँ तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 7। यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ऐसा ही हो जाएगा। देखो दोस्तों अब हम कुछ अलग मेथड की बात करते हैं। कई बार आपसे पूछता है कि कोई संख्या है उसको इस संख्या से गुणा करने को कहा गया लेकिन गलती से उसने उसको इस संख्या से गुणा कर दिया, तो बताओ उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। कई बार आपसे कहेगा कि किसी संख्या को इतने से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन गलती से उसने इतने से भाग कर दिया, अब बताओ परसेंट त्रुटि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों आपको करना क्या है, देखो मैंने कह दिया कि किसी टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आपको कोई संख्या है उसको आपको 5/8 से गुणा करना है। क्या करना है 5/8 से गुणा करना है, लेकिन लड़के ने क्या किया गलती से उसको 8/5 से गुणा कर दिया। समझ रहे हो ना। उसको कहा तो कहा गया कितने को कि 5/8 से गुणा करना है, लेकिन उसने गुणा कर दिया 8/5 से, क्योंकि उसे गलती से कुछ सुनाई दे गया होगा इसलिए उसने किससे गुणा कर दिया 8/5 से। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको देखो ये हमारा 5/8 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने 8/5 से गुणा कर दिया। आपको जो भी इस भिन्न के अंश हर दिखें आपको उनका लघुत्तम लेना है। तो आप कहोगे सर अगर मैं इनका लघुत्तम लूंगा तो हमारे पास में 40 आ जाएगा। काट दो उसको 8 पंजो 40 और ये हो जाएगा 5 8 40। देखो हमारे पास वह संख्या कितनी है 25 और यहाँ पर कितनी है 64। हमारे पास वो संख्या 25 होनी चाहिए थी अगर हम उसको राइट कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन गलती से हमारे पास वो संख्या गलती से कैलकुलेशन करने पर अब हमारे पास वो संख्या कितनी आ गई है। आप कहोगे सर हमारे पास वो संख्या 64 आ गई। कितने की गलती हुई है, आप कहोगे सर अगर मैं गलती की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 39। कितने पर गलती हुई है 25 पर, राइट जो हमारे पास आंसर जो राइट आंसर होता उस पर, और इनटू में मैं इसको 100 कर देता। आप इससे काट दे 25 चौके 100, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो 9 चौके 36 और 4 × 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। तो वह संख्या कितनी रही होगी 156 रही होगी। अब दोस्तों आपसे चाहे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कर ले आप उसको हल कर सकते हो। देखो दोस्तों इसको हल करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या का गुणा 3/5 के बजाय एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया गया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, कितनी होगी। अभी मैंने आपको बताया जब भी आपसे परसेंटेज त्रुटि पूछे तो आपको जो भी भिन्न दी हुई है या जिससे भी गुणा कर रहा है सही गुणा और जो गलती से गुणा किया उनको आपको लिख लेना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास में गलती से कितना गया 3/5 से। आपको इनके हर को देखना है और हर के दोनों को हमें लघुत्तम लेना है। जब मैं इनका लघुत्तम लूंगा तो आपको हो गए 15 आ जाएगा। 3 और 5 का लघुत्तम कितना होता है 15। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको इससे काट लो ये हो जाएगा 5 मतलब ये 25 हो जाएगा। इसको इससे काट लो ये 3 बार मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब कितनी की गलती हुई हमसे, कितना अंतर है दोनों में, आप कहोगे सर 9 का ये हमारे पास में कितना आएगा 9 आएगा। 3 × 9 होता है। दोनों में अंतर कितने का आ गया 16 का। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर मैं उस संख्या की बात करूं तो हमारे पास देखो त्रुटि कितनी आ गई 16। आपको किस पर आई है, सही पर। जो हमारा सही था ना उसको पकड़ के रखना है, जो हमारा सही आना चाहिए था उसका हम इसमें भाग दे देंगे इनटू में 100। काट दो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64। हमारा आंसर कितना आ गया 64% की उसमें त्रुटि हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से मैं एक मेथड की बात करता, अगर मैं इसको आप x मानकर भी कर सकते थे लेकिन वो मेथड बहुत लंबा हो जाता, उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मेथड आता है तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो भी करा देता हूँ। देखो मैंने कहा कि मान लो वह संख्या x थी, ठीक है ना, x थी, उसने उसको 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई 5x/3। फिर गलती से मान लो वह संख्या हमारे x थी, गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया, हमारे पास कितना आ जाएगा ये
3x/5 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है कि कितने की गलती हुई। आप कहोगे मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5x/3 माइनस 3x/5, इतना हो गया अब हमारे पास में। अब क्या करोगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आप कहोगे सर 15 आ जाएगा। कितना लघुत्तम आ जाएगा? 15 आ जाएगा। जब 15 लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना 25x माइनस ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3 तिया 9x, घटाऊंगा तो हमारे पास 16x/15 आ जाएगा। अब हमें इनका परसेंटेज त्रुटि, दोनों का डिफरेंस इतना आ गया हमारे पास में, मुझे परसेंटेज त्रुटि निकालनी है। परसेंटेज क्या निकालना है? त्रुटि। आपको याद रखना है अंतर कितने का है? 16x/15 का है। किस पर? जो उसकी मूल वैल्यू होनी चाहिए थी उस पर। वो हो गया हमारा 5x/3 और इनटू में 100। आप इसको भी गुणा करोगे, आप इसको भी सोल्व करोगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको हल करूंगा तो देखो दोस्तों कैसे करोगे, ये हमारे पास कितना है 16x/15 है, इनटू में मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, 3 ऊपर चला जाएगा और 5x नीचे आ जाएगा, इनटू में 100। हल कर लो इसको। अगर मैं इसको हल करता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसके हल की बात करता हूँ तो इसको x से x काट लो और ये कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 पंजे 15, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार और 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर कितना आया 64 ही आया। इस प्रकार भी आप अपने प्रश्न को हल कर सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ से त्रुटि वाला चाहे कोई भी क्वेश्चन किया जाए, चाहे वो गुणा करने के बजाय भाग दे दे, भाग करने की बजाय आपको गुणा दे दे, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है जो हमारी मूल वैल्यू, जो सही वैल्यू आनी चाहिए उसको पकड़ के रखना उसको पकड़ के रखना है। आपको सही वैल्यू लिखनी है और जो हमारा गलती से हमने किया है उसको पकड़ के रखना है। दोनों का डिफरेंस निकालना है। आपको इसकी टेंशन नहीं करनी कि आपको प्लस आता है या माइनस आता है, बस आपको उनको दोनों का डिफरेंस निकालना है। भाई ज़्यादा में से हमेशा कम ही घटेगा, तो ऊपर जो डिफरेंस है वो आएगा, नीचे जो हमारी राइट आंसर है, जो हमारी राइट वैल्यू आनी चाहिए थी वो आएगी और इनटू में 100 करके हम किसी भी क्वेश्चन की त्रुटि निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को मुझे हल करना है, इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, हल करना है। और आपको याद रखना है कि इसको कैसे हल करना है। कह क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है जब राहुल को 45 डिग्री कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का हमें प्रतिशत निकालना है, क्या होगा। अब देखो जब मैं इसके सॉल्यूशन की, अभी मैंने इसका ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम कुछ पहले क्वेश्चन किया था, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फर्क आपको देखना है कि क्या है। देखो अगर मैं राइट कैलकुलेशन करता, अगर मैं राइट क्या निकालता, कोण निकालता, अगर मैं राइट कोण की रचना करता तो कितनी होती 45 डिग्री के, लेकिन अब उसने गलती से क्या कर दिया, उसको 45 डिग्री और 27 मिनट का बना दिया है। दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस 27 मिनट का है। एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्या मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम हमेशा 60 का भाग देते हैं। मैंने कहा यहाँ से कि हमारे पास अंतर कितना गया 27 का, मैंने इसको मिनट से डिग्री में बदलने के लिए क्या कर दिया 60 का भाग दे दिया और बटे में हमारे पास जो हमारे पास मूल वैल्यू हुआ, तो मैंने इससे पहले जो भी क्वेश्चन करा उसमें बताया कि मूल वैल्यू का हमें भाग देना ही देना है और इनटू में हमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, बस काट दो इसको। ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा कितना 2 तिया 6, 3 से 3 गया तो कितना गया 1%। हमारे पास परसेंटेज त्रुटि कितनी आ गई 1% की। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा और बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि ए को बी से 25% अधिक मिलता है और बी को सी से 20% अधिक मिलता है तो 740 रुपये की राशि में सी का हिस्सा क्या होगा। मैं आपको इसके मेथड की बात बता देता हूं कि आपको इसको कैसा करना है, कॉन्सेप्ट बताऊं मैं इसको कि आपको इसको कैसे करना है। मैंने कहा कि मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है।
तीन व्यक्ति हैं, वो कह रहा है हमें ए को बी से 25% अधिक मिलता है, बी को सी से 20% अधिक मिलता है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? इस तरह के क्वेश्चनों को आपको पीछे से स्टार्ट करना है हमेशा। उसने कहा कि पीछे से स्टार्ट करना है कि बी को सी से 20% अधिक मिले। अगर सी को 100 मिले होंगे तो बी को क्या मिले हैं? सी से 20% अधिक मिले हैं। 100 का 20% 20 होता है, तो इसको कितने मिले होंगे? 120 रुपये मिले होंगे। फिर क्या कह रहा है कि वो ए को बी से 25% अधिक मिले। मैं 120 का 25% निकालूंगा। अगर मैं 120 का 25% निकालता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना? 25 25 5 दूनी 10, 2 से काट लो 6, तो कितना हो जाएगा? 5 छंगे 30। मतलब अगर इसको कितने मिले हैं? 120, तो इसको 30 एक्स्ट्रा और मिले होंगे। इसका मतलब इसको कितने मिले होंगे? 150 मिले होंगे। ये बात आपको समझ में आई है नहीं? दोस्तों आप इसको डायरेक्ट देखो, मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चनों को हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। सी को हमने 100 मान लिए, बी को उससे 20% अधिक मिले हैं। 100 का 20% कितना होगा? 20। जब इसको 100 मिले हैं तो 20 इसको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो कितना मिलेंगे? 120। अब कह रहा है वो ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं। जब बी को हमें 120 मिले हैं तो 120 का 25% कितना आएगा? 30 आएगा। इसको इससे 30 में अधिक मिले होंगे। जब इसको 120 मिले हैं तो इसको 150 मिले होंगे। काट लो इसको। और कुछ कटता है क्या? नहीं कटता है। इन तीनों का टोटल कर लो, क्योंकि हमें ये तीनों का टोटल दिया हुआ है। करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 37। अब वो कह रहा है सी का हिस्सा निकालना है। जब मैं सी के हिस्से की बात करूंगा तो सबसे पहले सी का मैं जो हमारे पास अनुपात आया उसको लिखूंगा। बटे में टोटल कितना अनुपात आया है? 37, और इनटू में जो हमारे पास टोटल राशि दी हुई है वो निकाल लो इसको। 37 दूनी कितने होते हैं? 74, और 10 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 रुपये सी का हिस्सा रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले हों, बी को सी से 10% कम अंक मिले हों तथा सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हों। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों तो ए को कितना अंक प्राप्त हुआ? देखो दोस्तों, जो मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन कराया है उसमें क्या दिया हुआ था? हमें तीनों का टोटल दिया हुआ था, किसी एक का पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमें एक का किसी का पर्टिकुलर दिया हुआ है कि उसने कहा कि 500 में से 320 किसको मिलते हैं? डी को मिलते हैं। अगर ये नहीं दिया होता तो मुझे वही प्रोसेस अपनानी पड़ती जो मैंने आपसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि मैं डी से स्टार्ट करता, डी का 100 मानता, फिर सबका निकालने चलता। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो आप बहुत इस क्वेश्चन को बहुत लंबा कर बैठोगे, बहुत अपना टाइम वेस्ट कर बैठोगे। देखो मेरे पास 4 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब वो कह रहा है यहाँ पर ये डी है, वो कह रहा है कि डी को 320 प्राप्त मिलते हैं। डी को जब 320 मिलते हैं तो सी को कितने मिलेंगे? आप कहोगे सर सी को तो डी से 25% अधिक मिलते हैं, इसका मैं 25% निकालूंगा। अगर मैं 320 का 25% निकालता हूँ, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। 1/4, 4 8 32, मतलब इसको इससे 80 अधिक मिल रहे हैं। 80 अधिक मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा सी को कितने मिल रहे हैं? 400 मिल रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? बी को सी से 10% कम मिलते हैं। आप कहोगे इसका 10% कितना आएगा? आप कहोगे सर 40। अब मैं 400 में से 40 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 360 बचेगा। अब मैं बात करता हूं ए को बी से 25% अधिक, इसका 25% निकालते हैं। 360 का अगर मैं 25% निकालता हूं तो 1/4 होता है और ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। मतलब इसको इससे 90 और अधिक मिलते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 450 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये सभी कट जाएंगी हमारे पास में। अब आपको करना क्या है? कुछ और कटता है तो और काट लो। 45, 36, 40 और 32 किसी से नहीं कटेगा। अब हमें देखो दिया क्या, किसका पूछा हुआ है? तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, ए को कितने अंक प्राप्त हुए। हमें अगर मैं एक की वैल्यू, देखो मेरे पास ए की बात कर रहा हूँ, ए को कितने मिले? ए को एक्चुअली में तो मिलने कितने हैं?
45, कितने मिलने हैं 45। और डी से हम एक की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि डी का कितना था 320, इसका अनुपात कितना आ गया 32 आ गया। कितना आ गया 32, 32 का 32 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 45 इंटू में 10, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 450। 450 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों समझ में आया होगा, कहीं से भी अगर आपको समझ में, देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। आपको इसमें डी का ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास में, क्या क्या रहा हुआ है, डी का ऑलरेडी दिया हुआ है। जब डी का ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ था, हमने डी से स्टार्ट कर लिया। डी को 320 मिले हैं तो सी को कितने मिले होंगे, आप कहोगे सर 25% अधिक मिल रहे हैं सी को डी से, तो मैं 320 का 25% निकालूंगा। 25% का मतलब 1/4 होता, 80 अधिक मिल रहा है। 320 में 80 जोड़ूंगा तो 400 आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि बी को सी से 10% कम मिलते हैं, मैंने 400 का 10% निकाला। आप कहोगे सर 400 का 10% तो 40 होता है, 40 मैंने इसमें से घटा दिया, 400 में से 40 घटाऊंगा तो 360 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस 360 का 25%, क्योंकि ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं, 360 का 25%, 360 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। इसको मैंने काटा तो 90, मतलब इसको इससे 90 अधिक मिलते होंगे। 360 में 90 जोड़े तो 450 आ गया। हमें निकालना था ए का रेशो कितना है 45, किसका दिया हुआ था हमें, डी का दिया हुआ था, और डी को रेशियो पता लग गया। यहाँ से हमें एक की वैल्यू निकल आएगी, उसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 450 आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से देखना है। देखो दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% तथा बी के 4%, ए के 5% तथा बी के 4% का योग, परसेंट का योग, दोस्तों ये का योग आएगा। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 हो, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा। देखो जब हम इसको हल करते हैं दोस्तों, देखो उसने जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ आपको उतना करना है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको कैसे करूँगा, देखो मैंने कहा ए का 5%, आप कहोगे सर ए का 5% प्लस में योग की बात कर रहा है बी के 4% बराबर है ए के 6% के प्लस में बी के 8% के योग का कितना 2/3 गुना, यही कह रहा है ना। अब आपको यहां से करना क्या है दोस्तों, देखो आप यहां पर एक काम ये कर सकते हो कि परसेंटेज को हटा लो, लेकिन मैं परसेंटेज को नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये परसेंटेज को हटाऊंगा तो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में ही रखना चाहता हूं। देखो मैंने कहा यहां से अगर मैं इसको हल करता हूं तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारा कितना। अब यहाँ से मुझे एक बात तो समझ में आ रही है, अगर मैं यहाँ से परसेंटेज को कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, परसेंटेज को मैंने कॉमन निकाल लिया है, ये हो जाएगा 5a प्लस में 4b, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से भी मैंने परसेंटेज कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 6a प्लस में 8b, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2/3। परसेंटेज से परसेंटेज को मैं काट दूंगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो आपको यहाँ से करना क्या है, आप वहाँ 2/3 है, 3 इससे गुणा होगा और 2 इससे गुणा हो जाएगा, 3 को इससे गुणा करूँगा तो हो जाएगा 15a प्लस में 12b, और बराबर 2 को गुणा करूँगा 6 दूनी 12a प्लस में 8 दूनी 16b। बस यहाँ से हमारे पास में अब देखो 15a और ये 12b कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 3a, 15a में से 12a जाएंगे तो 3a बचेंगे, बराबर 16b में से 12b जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4b बचेंगे। यहाँ से मुझे a अनुपात b निकालना है, a बटे में या यहाँ से a बटे में b = आ जाएगा 4 उधर ही रहेगा 3 इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4:3। a और b का अनुपात हमारे पास कितना आ गया, आप कहोगे सर 4:3 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4:3, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ से परसेंटेज को हटाना तो मुझे नीचे परसेंटेज फंसता और उसमें मुझे बहुत दिक्कत आने वाली थी, इसलिए मैंने जब भी आपको ऐसा दिखे कि मैं परसेंटेज को दोनों साइड ले सकता हूँ तो आप परसेंटेज को सोल्व मत कीजिए, उसको वैसा कि वैसा ही रहना दीजिए, फिर आप उसको सोल्व कीजिए। क्योंकि मैंने सोचा कि इधर से मैं परसेंटेज कॉमन ले लूँगा, इधर से भी परसेंटेज कॉमन ले लूँगा। मैंने दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में भी कराए हैं, परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको जब कराए थे तो ये बातें मैंने आपको तब भी बताई थी। देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तीसरी संख्या पहली संख्या का 80% हो तो तीनों संख्याएं किस अनुपात में हो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो दोस्तों देखो उसको कैसे हल करोगे आप। अगर मैं इसके हल की बात कराऊँ, मैंने कहा कि तीन संख्याएं, एक हमारे पास में ए है, एक अनुपात में बी है और एक हमारे पास में सी है। वो कह रहा है पहली संख्या का जो 40% है ना वो दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। ये परसेंट में बराबर है। अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो किस में बराबर होगी, आप कहोगे सर अगर मैं संख्याओं की बात करूंगा तो ये 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। निकाल लो, वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। आप इसको जब भी ऐसा करें, आपको संख्याओं का अनुपात पूछे परसेंट देकर तो सिर्फ आपको इसको क्रॉस कर देना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या कितनी आ गई 60, दूसरी संख्या 40 आ गई और तीसरी संख्या क्या कह रहा है, तीसरी संख्या जो पहली संख्या का 80% है। किसका, पहली संख्या का 80% है। तो पहली कितनी है 60 गुणा में 80 बटे में 100, दोनों से हम काट देंगे, बचेगा कितना हमारे पास में 48। हमारे पास तीसरी संख्या कितनी आ गई 48। तीनों का हमें अनुपात निकालना है, ए अनुपात में बी अनुपात में सी। ए कितना है हमारे पास में 60, बी कितना है हमारे पास में 40, सी कितना है हमारे पास में 48। बस काट दो इसको, कटता है तो काट दो। किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा क्या, हाँ 4 से कट जाएगा। ये हो जाएगा कितना 15 चौके 60, 10 चौके 40 और ये हो जाएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8। और कटता है क्या, और नहीं कटेगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीनों संख्याओं का अनुपात पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 200% है तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आप जब भी इसका सॉल्यूशन करोगे, अगर देखो दोस्तों यहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या तो हम कह सकते हैं कि हम इन दोनों को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास पहली ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी। लेकिन तीसरी संख्या का तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि तीसरी संख्या का पहली संख्या का तीसरी संख्या से रिलेशन पूछ रहा है। हमारे पास मैंने कहा कि तीन संख्याएं ए अनुपात में बी अनुपात में सी हैं या ए बी सी हैं हमारे पास में। वो कह रहा है कि पहली संख्या का जो 25% है वो दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। अब यहाँ से देखो क्या करोगे। अब मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास में जो संख्याएं होंगी वो एक दूसरे के रिवर्स में होंगी। पहली संख्या हमारे पास 10 हो जाएगी तो दूसरी हमारे पास में 25 हो जाएगी। पहली संख्या हमारे पास में, इनको हम रिवर्स करते हैं संख्याओं के रूप में। अब देखो यहाँ पर अगर ये हमारे पास में तो तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या कह रहा है दूसरी संख्या का 200% है। दूसरी संख्या कितनी आ गई 25 और 25 का अगर मैं 200% निकालता हूं तो आप क्या करोगे, ये 250 आ जाएगी। तीसरी संख्या हमारे पास में कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का, पहली संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 10, पहली संख्या कितनी है 10, तीसरी संख्या कितनी है 50 का कितना प्रतिशत है, बस यही पूछ रहा है। 50 से कम 50, 50 दूनी 2, 50 दूनी 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है 20% है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम आपको फेल और पास वाले क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों बने रहना हमारे साथ में। मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं हर टाइप का
क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन जो कल आने वाले प्रश्न हैं, जो कल मैं टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, भर भर के पूछे जाते हैं। आपको ज़रूरत है तो हर वीडियो को रेगुलरली देखने की। थैंक यू दोस्तों।